नमस्ते दोस्तों, मैं सपना हूं। आज हम बात करेंगे पुनर्जीवन यानी रिससिटेशन की, एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी की जान बचा सकती है। जब किसी की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है तो सही समय पर सही कदम उठाना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। इस वीडियो में हम 7 जरूरी पुनर्जीवन विधियों को आसान और स्पष्ट चरणों में समझेंगे ताकि आप किसी भी आपात स्थिति में तैयार रहें। यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सशक्तिकरण है। आप किसी प्रियजन, अजनबी या खुद की भी मदद कर सकते हैं। हर सेकंड मायने रखता है। घबराएं नहीं, सही कदम जाने और नायक बने। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक जीवन रक्षक बने। सबसे पहले है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के दिल के रुक जाने पर उसकी जान बचाने के लिए की जाती है। सीपीआर का सही समय पर और सही तरीके से किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर बीतता सेकंड मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब दिल रुक जाता है तो सीपीआर मस्तिष्क और अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। इससे व्यक्ति के बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक दिल दोबारा धड़कना शुरू न कर दे या पेशेवर मदद न आ जाए। सीपीआर की शुरुआत होती है स्थिति का आकलन करने से। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि स्थान सुरक्षित है और आप खुद खतरे में नहीं हैं। व्यक्ति की प्रतिक्रिया जांचें, कंधे हिलाएं, जोर से पूछें, क्या आप ठीक हैं? अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो यह संकेत है कि व्यक्ति को तुरंत मदद की जरूरत है। प्रतिक्रिया न मिले तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। जितनी जल्दी आप मदद बुलाएंगे उतनी जल्दी पेशेवर सहायता मिल सकेगी। अब छाती के संकुचन शुरू करें। घबराएं नहीं, आपकी कोशिशें बहुत मायने रखती हैं। व्यक्ति को सीधा लिटाएं, एक हथेली छाती के केंद्र में रखें, दूसरी उसके ऊपर। हाथों की एड़ी से दबाव डालें, बाहें सीधी रखें और छाती को लगभग 2 इंच दबाएं। हर संकुचन गहरा और तेज होना चाहिए ताकि रक्त प्रवाह बना रहे। प्रति मिनट 100-120 संकुचन दें। यह स्टेन अलाइव गाने की लय है। इस लय को बनाए रखना जरूरी है ताकि संकुचन प्रभावी रहे। 30 संकुचन के बाद सिर को पीछे झुकाएं, ठुड्डी उठाएं और वायुमार्ग खोलें। यह कदम सांस देने के लिए जरूरी है। देखें कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं। छाती का ऊपर नीचे होना, सांस की आवाज या हवा का एहसास, इन संकेतों पर ध्यान दें। अगर सांस नहीं आ रही तो नाक बंद करें। मुंह से मुंह लगाकर 1 सेकंड के लिए हवा फूंकें। छाती ऊपर उठनी चाहिए। यह 2 बार दोहराएं। 2 बचाव श्वास दें, फिर 30 संकुचन का चक्र दोहराएं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। यह चक्र तब तक जारी रखें जब तक व्यक्ति में जीवन के लक्षण न दिखें या पेशेवर मदद न आ जाए। कभी कभी यह लंबा चल सकता है, लेकिन हार न माने। सीपीआर थका देने वाला हो सकता है, लेकिन आपके प्रयास किसी की जान बचा सकते हैं। आपकी जागरूकता और साहस किसी के लिए जीवन और मृत्यु का फर्क बन सकता है। इसलिए घबराएं नहीं, आगे बढ़ें और मदद करें। अब बात करते हैं एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACLS की, जो दिल की धड़कन रुकने जैसी आपात स्थितियों में जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है। जब किसी मरीज का दिल अचानक बंद हो जाता है तो हर पल कीमती होता है। ऐसे में एक प्रशिक्षित टीम का तुरंत और सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। ACLS आमतौर पर स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा किया जाता है, जिनके पास विशेष प्रशिक्षण और अनुभव होता है। ये प्रोफेशनल्स मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि मरीज को जीवन दान मिल सके। इसमें सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाला सीपीआर दिया जाता है, जिसमें छाती पर सही गहराई और गति से दबाव डाला जाता है ताकि रक्त प्रवाह बना रहे और मस्तिष्क व अन्य अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचती रहे। इसके बाद डिफिब्रिलेशन किया जाता है, यानी दिल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी लय को सामान्य करने की कोशिश की जाती है। साथ ही आपातकालीन दवाओं का प्रशासन भी किया जाता है। वायुमार्ग प्रबंधन भी ACLS का अहम हिस्सा है, जिसमें एंडोट्रैचियल ट्यूब जैसी तकनीकों से मरीज के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है।
डिफिब्रिलेशन के लिए ईसीजी से हृदय की लय देखी जाती है ताकि सही समय पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सके और मरीज की जान बचाई जा सके। दवाएं जैसे एपिनेफ्रीन और अन्य कार्डियक ड्रग्स दिल की धड़कन को फिर से शुरू करने और रक्तचाप को स्थिर करने में मदद करती हैं। एमियोडेरोन जैसी दवाएं भी कार्डियक अरेस्ट के दौरान दी जाती हैं ताकि अनियमित धड़कनों को नियंत्रित किया जा सके। उन्नत वायुमार्ग प्रबंधन जैसे एंडोट्रैचियल ट्यूब फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे सुरक्षित तरीका है, जिससे मरीज को सांस लेने में मदद मिलती है। एसीएलएस एक टीम प्रयास है। हर सदस्य की भूमिका तय होती है, जिससे प्रक्रिया कुशल बनती है और समय की बर्बादी नहीं होती। टीम वर्क से ही मरीज को बेहतर मौका मिलता है। आम नागरिक के लिए जरूरी है कि वे सीपीआर करना सीखें। यही नींव है जिस पर एसीएलएस आधारित है। शुरुआती सीपीआर से मरीज के बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आप पहले धावक हैं जो जीवन की मशाल को आगे बढ़ाते हैं। आपकी तत्परता और जागरूकता किसी की जिंदगी बचा सकती है। अब बात नवजात पुनर्जीवन की। यह जन्म के तुरंत बाद शिशुओं की मदद के लिए है। सबसे पहले बच्चे को गर्म रखें, तौलिए या कंबल में लपेटें, रेडिएंट वार्मर का उपयोग करें, वायुमार्ग साफ करें, सिर को हल्का झुकाएं, जरूरत हो तो बल्ब सिरिंज से मुंह नाक साफ करें। बच्चे को सांस के लिए उत्तेजित करें, पीठ रगड़ें या पैरों के तलवे थपथपाएं। अगर सांस नहीं आ रही या हृदय गति कम है तो बैग मास्क डिवाइस से सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दें। प्रति मिनट 40-60 सांसें दें, सांस 2-3 की लय में। अगर हृदय गति 60 से कम रहे तो 2 अंगूठे से छाती संकुचन शुरू करें, 3 संकुचन 1 सांस के अनुपात में। यह प्रक्रिया जीवन के पहले क्षणों में बड़ा फर्क ला सकती है। माउथ टू माउथ रिससिटेशन बचाव श्वास उन मामलों में जरूरी है जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा लेकिन नाड़ी है। आधुनिक सीपीआर में केवल संकुचन पर जोर है, लेकिन बचाव श्वास बच्चों और डूबने वालों के लिए जरूरी है। वायुमार्ग खोलें, सिर झुकाव, ठुड्डी उठाव तकनीक अपनाएं, नाक बंद करें, मुंह से मुंह लगाएं और 1 सेकंड के लिए हवा फूंकें। छाती ऊपर उठनी चाहिए, छाती नीचे आने दें, फिर दूसरी सांस दें। सीपीआर में 30 संकुचन के बाद 2 बचाव श्वास दें। अगर केवल बचाव श्वास दे रहे हैं तो हर 5-6 सेकंड में 1 श्वास दें। सही समय पर बचाव श्वास देना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। डिफिब्रिलेशन अचानक कार्डियक अरेस्ट में जीवन बचा सकता है। यह हृदय को एक नियंत्रित विद्युत झटका देता है। 2 प्रकार के डिफिब्रिलेटर हैं, मैनुअल अस्पताल में और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एईडी जो आम जनता के लिए हैं। एईडी का उपयोग आसान है। डिवाइस चालू करें, पैड छाती पर लगाएं, निर्देशों का पालन करें। एईडी खुद हृदय की लय जांचता है और बताता है कि झटका देना है या नहीं। अगर झटका देना है तो सभी को दूर हटाएं और बटन दबाएं। झटका देने के बाद तुरंत सीपीआर फिर से शुरू करें। एईडी हर 2 मिनट में लय जांचेगा। आप तब तक सीपीआर जारी रखें जब तक पेशेवर मदद न आ जाए। सीपीआर और डिफिब्रिलेशन का संयोजन बचाव की संभावना बढ़ा देता है। डूबना या श्वासावरोध में प्राथमिक समस्या ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाना सबसे जरूरी है। सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। पानी में कूदने से बचें जब तक आप प्रशिक्षित न हों। पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकालें। पेट से पानी निकालने में समय न गंवाएं। वायुमार्ग खोलें और तुरंत 2 बचाव श्वास दें। अगर छाती ऊपर नहीं उठती, वायुमार्ग फिर से खोलें और दोबारा प्रयास करें। नाड़ी जांचें, अगर है तो हर 5-6 सेकंड में बचाव श्वास दें। नाड़ी न हो तो सीपीआर शुरू करें। डूबने या श्वासावरोध में पारंपरिक सीपीआर संकुचन प्लस श्वास सबसे असरदार है। हर सांस महत्वपूर्ण है। यह मस्तिष्क और हृदय को जीवित रखती है। ट्रॉमा पुनर्जीवन गंभीर चोटों के लिए एक व्यवस्थित तरीका है, जैसे सड़क दुर्घटना, गिरना या हिंसा के मामले। ऐसे समय में हर सेकंड कीमती होता है और सही कदम उठाना जीवन बचा सकता है। सबसे पहले ABCDE दृष्टिकोण अपनाएं।
ए एयरवे और गर्दन की सुरक्षा, बी सांस की जांच, सी रक्तस्राव और परिसंचरण, डी न्यूरोलॉजिकल स्थिति और ई एक्सपोजर। यह तरीका प्राथमिक जांच में मदद करता है। एयरवे की सुरक्षा सबसे जरूरी है। गर्दन की चोट की आशंका हो तो गर्दन को स्थिर करें। एयरवे खुला है या नहीं जांचें। अगर व्यक्ति बोल सकता है तो एयरवे खुला है। अगर एयरवे बंद है तो तुरंत खोलें और जरूरत हो तो एडवांस्ड एयरवे तकनीक अपनाएं। सांस की आवाज, छाती की गति और ऑक्सीजन स्तर देखें। सांस लेने में कठिनाई हो तो ऑक्सीजन दें और छाती में चोट या हवा खून जमा होने की जांच करें। बाहरी रक्तस्राव को दबाव या टूनिकेट से रोकें। आंतरिक रक्तस्राव में तरल या रक्त उत्पाद दें। रक्तस्राव को जल्दी नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। चेतना का स्तर और पुतलियों की जांच करें। सिर की चोट या न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत मिल सकता है। मरीज की प्रतिक्रिया और बोलने की क्षमता पर ध्यान दें। छिपी चोटें खोजने के लिए कपड़े काटें, लेकिन हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए मरीज को गर्म रखें। शरीर के तापमान की निगरानी करें। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि कोई भी गंभीर समस्या न छूटे और रोगी को बचाया जा सके। टीम वर्क, त्वरित निर्णय और सही प्राथमिकता से गंभीर रूप से घायल मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ये थीं 7 जरूरी पुनर्जीवन विधियां। हर तकनीक का अपना महत्व है। समय सबसे अहम है। मस्तिष्क क्षति मिनटों में शुरू हो सकती है। आपकी त्वरित कार्रवाई किसी का जीवन और भविष्य बचा सकती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण लें। यह आत्मविश्वास और कौशल देता है। अपने स्थानीय अस्पताल या रेड क्रॉस से संपर्क करें। कक्षाएं लें। हमेशा पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। खतरे का आकलन करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, जानकार रहें।